शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ये नौबत न आने पावे। बैठली अरे रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। मस्ती में मुस्कुराते हुए जाओ, दाग न लगने पावे जब तक ना। अगर दाग लग जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। बताए के चित केवलया भक्त्या, भगवान की भक्ति के द्वारा इस दाग को मिटा डालो। इसके बाद अजामिलोपाख्यान की कथा बताए, पुरंजनोपाख्यान की कथा बताए, बड़ी कथा बताए। और फिर कथा बताते 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 कहे परीक्षित, कश्यप की दो पत्नियां थी, एक का नाम अदिति और एक का नाम दिति। तो अदिति से देवता पैदा हुए और दिति से दैत्य पैदा हुए, दानव पैदा हुए। उनके बताए कहते हैं एक बार दिति को दो पुत्र थे। कौन कौन? हिरणाक्ष और हिरणाकशिपु। ये कथा जब बताने लगे तो बताते बताते ये बताए कि एक बार दिति ने सोचा ऐसा पुत्र पैदा करूं जो इंद्र का वध कर देने वाला हो जाए। क्योंकि जब देखो तब हमारे बच्चों को इंद्र सता देते हैं। अपने पति की बड़ी सेवा की, कश्यप ऋषि की बड़ी सेवा की। जब सेवा की, कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए। कहा बताओ देवी जी तुम क्या चाहती हो? कहा महाराज ऐसा कोई व्रत बता दीजिए जिससे हमारे ऐसा पुत्र पैदा हो जाए जो इंद्र का वध कर दे। तब तो कश्यप जी को बड़ा कष्ट हुआ और कश्यप जी ने कहा कि इतनी आपकी छोटी सोच है, लेकिन अब मैंने वादा किया हूं तो बताऊंगा। और बताए क्या? पुंसवन व्रत की कथा बता दिए। ये पुंसवन व्रत की कथा कोई भी स्त्री अगर कर जाए तो उसके मन मुताबिक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये जब पुंसवन व्रत की कथा करने लगी दिति, तो इंद्र को पता चल गया कि ये हमको मारने वाला पुत्र चाह रही हैं। इसलिए जाकर के इंद्र वहीं सेवक बनकर के सेवा करने लगे। और एक दिन झूठे मुंह दिति सो गई। व्रत में झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, हमेशा पवित्र रहना चाहिए। कथा से एक सीख और ले लो। जो कभी कभी लोगों को जो अचानक भयानक घटना घट जाती है उसका एक कारण है अपवित्रता। अपवित्र अवस्था में रहोगे तो कोई भी बीमारी, कोई भी कुछ अटैक हो सकता है। इसलिए हमेशा पवित्र रहें। और इसी खोज में देवराज इंद्र बालक बनकर के दिति के यहाँ सेवक बनकर के पड़े रहते थे। और एक दिन की घटना घटी कि व्रत थी फलाहार की और मुंह नहीं धोई, साफ नहीं की, पवित्र नहीं हुई, झूठे मुंह सो गई। और ज्यों झूठे मुंह सोई उसी समय देवराज इंद्र छोटा रूप बना करके मुंह के रास्ते से उदर में प्रवेश कर गए। और जब उदर में प्रवेश किए तो जो बालक दिति के गर्भ में पल रहा था उसको इंद्र ने अपने वज्र से 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन वो पुंसवन व्रत का चमत्कार कि बच्चा मरा नहीं। 7 टुकड़ा होने के बाद भी बच्चा मरा नहीं। इंद्र को इतना गुस्सा आया उसी वज्र से 7 टुकड़े के फिर 7 टुकड़े कर दिए। कितने हो गए? 49। तब उन बच्चों ने रोते हुए कहा भैया आप हमारे बड़े भाई, हमको मत मारिए। मैं वादा करता हूं कभी आपके विपरीत कोई काम नहीं करूंगा, हमको क्यों इतना प्रताड़ित कर रहे हो? तब इंद्र ने कहा मां रुद, मां रुद। मां माने मत, रुद माने रो, मत रो, मत रो, अब मैं नहीं मारूंगा। वही उनका नाम पड़ गया मरुदगण। वही 49 मरुदगण हैं जो पूरी दुनिया में फोन लगाओ, यहाँ तो अमेरिका में घंटी टंटना जाती है। ये जो आप देख रहे हो
ये सैटेलाइट का कमाल है कि यहाँ बैठे बैठे पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरे दुनिया के जितने भी लोग साधना गोल्ड पर देख रहे हो, सबके सब बैठे बैठे पूरी कथा को देख रहे होंगे। ये उन्हीं मरुदगणों का चमत्कार है। इसके बाद जब 49 पुत्र पैदा हुए तो पूछा दिति ने कि हम तो एक पुत्र चाह रही थी, तो हमारे कैसे 49 पुत्र पैदा हो गए? एक संकल्पितः पुत्र सप्त सप्ता भवन कथम यदि ते विदितम पुत्र सत्यम कथय मामृषा। बेटा सही सही बताओ, मेरा संकल्प था कि एक पुत्र पैदा हो, और 7 पुत्र कैसे हो गए? 49 पुत्र कैसे पैदा हो गए? तो इंद्र ने कह दिया कि अम्बते हम व्यवसितम उपधारया गतोन्तिकम। हे अम्बा, हे मैया, मैं आपके गर्भ में प्रवेश करके 7 को 7 टुकड़ा कर दिया। पहले 7 टुकड़ा किया, फिर 7 का 7 टुकड़ा कर दिया। और फिर जब इस प्रश्न को सुने तो बताए पुंसवन व्रत की कथा कैसे करनी चाहिए, इसको पूछा है राजा परीक्षित ने। तो विस्तार से बताया है सुखदेव जी महाराज ने कि पुंसवन व्रत का कथा कैसे करें, क्या नियम है, क्या मंत्र है, क्या ध्यान है भगवान का, और कैसे करें। तब जब इसको बताए तो राजा परीक्षित के मन में एक जिज्ञासा जागृत हो गई। क्या कहा महाराज? समह प्रिय सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वधेत विषमो यथा। महाराज, भगवान तो सम रहते हैं, सबके लिए बराबर हैं, लेकिन हमने इतनी देर से मैं कथा सुन रहा हूं कि देवताओं की मदद कर देते हैं और दैत्यों का विनाश कर देते हैं। क्यों? ये सीख लो। क्या गुण आ जाए तो भगवान मदद कर देंगे? नहीं, कहा ना, यद्यपि तिनके अरे रागन रोसू और गही न पाप पुण्य गुण दोषु। तो उपाय कर रही है क्या? अरे यद्यपि तिनके रागन रोसू और गही न पाप पुण्य गुण दोषु। और फिर अरे राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। भक्ति प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जानी ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा। अब ध्यान दें जरा और एकाग्र हो जाए। एक ऐसी कथा पूछे हैं, भगवान में पक्षपात क्यों दिखता है, क्या कारण है? यद्यपि भगवान पक्षपाती नहीं है। ध्यान से समझना इस प्रसंग को। जैसे कभी कभी हम लोगों के मन में एक भ्रम हो जाता है कि हम इतना पूजा करते हैं और फलनुमा कुछ नहीं पूजा पाठ करता, तब वो इतना सोचे भगवान सारा दुख हम ही को दिए हैं। इतना व्रत, इतना जप, इतना तप, क्यों परेशान है? कारण क्या है? भगवान, अरे कई लोग तो इतना उल्टा सोच लेते हैं, बोल भी जाते हैं, अरे भैया जो पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, उनके ऊपर भगवान कृपा होती है, जितने धार्मिक होते हैं वो दुख भोगते हैं। इतना उल्टा सोच गए। अपनी कमी नहीं निकालेंगे, आप कमी बस वहीं अपने ऊपर नहीं ध्यान देंगे कि हमारी पूजा, हमारा भाव, हमारा भजन कैसा है, उस पर नहीं, हम जो कर रहे हैं सही है। यही तो बात है ना, हम जो कहें, हम जो करें वही सही है, दूसरा कोई कहे, दूसरा कोई करे वो गलत है। यही तो दिक्कत हो रही है, यही तो विडंबना है। अरे हम चाहते कि होवे हरि की उपासना, चाह रहे भगवान का भजन हो, लेकिन उनकी माया उल्टा करा रही है। इसी से तो मामला बिगड़ जा रहा है क्या? अरे हम चाहते कि होवे
हरि की उपासना। लेकिन विडंबना प्यारे, दिन रात मगर वासना छलती चली गई। दिन रात मगर वासना चलती चली गई। दिन रात मगर वासना चलती चली गई। हम चाहते कि होवे हरि की उपासना। हम चाहते कि होवे हरि की उपासना। लेकिन दिन रात मगर वासना चलती चली गई। 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 ध्यान देकर के समझना, प्रसंग बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। सुने हैं, लेकिन जरा इसके और अंदर सुनिए क्या भाव है। राजा परीक्षित का प्रश्न है कि समः प्रिय सुहृद ब्राह्मण भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। इंद्र का पक्ष लेते हुए भगवान दैत्यों का वध कर देते हैं। ऐसी विषम दृष्टि भगवान में क्यों आ गई है, क्या कारण है बताइए। तब सुखदेव जी ने कहा, साधु पृष्ठम महाराज। आप राजा नहीं महाराज हो। साधु का प्रश्न है क्यों, क्योंकि साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितमद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। एक कथा सुनाता हूं, उसको सुनिए, भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। कहा क्या, कहा गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिर्नारदादिभिः। परम पुण्य की कथा जिसको देवर्ष नारद ने गाया है, उसको हम सुना दे रहे हैं। तो कहा महाराज सुनाइए। राजा परीक्षित का प्रश्न है और सुखदेव जी सुना रहे हैं। और कथाकार का एक बड़ा भारी लक्षण, हमेशा वेद से, शास्त्र से, पुराण से प्रमाणित बोलना चाहिए, अपने मनमाना नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि जो बात नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, उसी बात को मैं आपको सुना दे रहा हूं। कहा महाराज सुनाइए। कहा राजन, ये उस समय की बात है जब आपके दादा पांचों पांडव थे और शिशुपाल भगवान को उठपटांग बोलने लगा, गाली देने लगा। और अंतिम में जब भगवान 100 गाली के बाद सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का जब वध किए तो दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न कर दिया, अरे महाराज, अहो अत्यद्भुतम हे तद्दैर्लभकांतिकवांतिकम वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्च जैसे विद्विष। महाराज हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कहा क्या, कहा इसने आपको गाली दिया और भगवान का निंदा किया और मरने के बाद भगवान के ही शरीर में प्रवेश कर जा रहा है ये। तब समझाए नारद जी ने। कहा सुनिए, ये भले भगवान को गाली देता था, भले भगवान को कुछ करता था, लेकिन चिंतन मनन हमेशा रातों दिन भगवान का ही करा रहता था। और बड़ा सुंदर बताए, भगवान को प्राप्त करने का गजब मार्ग बताए। नारद जी ने कहा देखो, किसी भी प्रकार से, कहा कि कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। क्या गजब की बात है।